एक बड़े से जंगल में थोड़े आदिवासी लोग रहते थे। वो लोग वहां पर खेती बाड़ी करते हुए शहद और जड़ी बूटियां इकट्ठा करके उन्हें गांव में लाकर वहां पर बेचकर पैसे कमाते रहते थे। उन्हें मताधिकार नहीं रहने के कारण बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता था। बुखार आया तो खुद इलाज करते थे। अगर कोई बड़ी बीमारी आए तो उन्हें मरने के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं बचता था। ऐसे बड़े ही नहीं, बेचारे छोटे बच्चे भी मरते थे। ये देखकर वो लोग बहुत दुखी होते थे। एक जेल में 4 चोर सजा काट रहे थे। एक बार एक जेलर वहां पर ट्रांसफर होकर आया। वो बहुत ईमानदार ऑफिसर था। वो सारे रिकॉर्ड्स चेक करके एक गार्ड से उन 4 चोरों को बुलाने कहा। गार्ड जाकर उन्हें बुला के लेकर आया। जेलर, मैंने अभी अभी तुम्हारे रिकॉर्ड्स को चेक किया है। आप लोग अच्छे पढ़े लिखे होने के बाद भी चोरियां क्यों किए? इतने समझदार लोग ऐसे गलत काम कैसे कर सकते हैं? आप लोग ऐसे ही चोरियां करते रहोगे क्या? नहीं बदलोगे? एक जेलर होने के नाते तुम्हें सुधारने की जिम्मेदारी मेरी है, इसलिए पूछ रहा हूँ, कहा। मुन्ना तब, सर आप बहुत अच्छे इंसान हैं कहकर बहुत से मुजरिमों को अच्छे से बदलकर सही रास्ते पे लाए हैं कहकर सब कहते रहते हैं। आपसे मिलना हमारी किस्मत है, कहा। करना तब, सर हमें एक दोस्त के लिए पहली चोरी करनी पड़ी थी सर, मगर पकड़े गए। उसके बाद चोर बनना पड़ा। हम कहीं भी काम के लिए जाते हम चोर हैं कहकर किसी ने हमें काम पे नहीं रखा सर, इसलिए हमारे भूख को मिटाने बार बार चोरी करना पड़ा, कहा। बिट्टू तब, सर हमें चोरी करने का मन नहीं करता सर। इस बार अगर हम रिहा हुए तो कोई अच्छा काम करते हुए जिएंगे सर, मगर कभी चोरी नहीं करेंगे, भगवान की कसम, कहा। जेलर तब, वेरी गुड, आप जल्दी रिहा हुए जैसे मैं देखूंगा। रिहा होने के बाद इन पैसों से कोई अच्छा व्यापार करो, कहकर उन्हें पैसे दिया। वो लोग जेलर को नमस्कार किए। थोड़े दिनों के बाद वो लोग रिहा हुए। वो लोग एक गांव में आकर कौन सा व्यापार करे कहकर देखने लगे तो उन्हें आदिवासी और जड़ी बूटी दवाइयां दिखे। वो लोग वहां पर जाकर उनसे बात किए। वो आदिवासी उन्हें अपने दुख और सुख के बारे में बताए। करना तब, श्रीमान अगर आपको ऐतराजी ना हो तो एक बार हमें आपके कबीले को ले जाएंगे क्या, कहकर पूछा। वो लोग मान गए। ऐसे वो लोग उन्हें लेकर कबीले को जाकर वहां पर उनके नायक से उन्हें परिचय करवाए। कन्ना अपने बारे में उन्हें सब कुछ बताकर, श्रीमान हम इस जंगल में आपकी मदद से एक रेस्टोरेंट खोलेंगे। यहाँ पर पर्यटक ज्यादा आते रहते हैं, उनके वजह से हमारा व्यापार अच्छे से चलेगा। उसके बदले हम आपको पैसे भी देंगे, कहा। नायक तब, पहले कैसी मदद चाहिए वो बोलिए, अगर हमें अच्छा लगा तो मना नहीं करेंगे, कहा। कन्ना तब, श्रीमान यहाँ पर इस नहर के बगल में हमें छोटे छोटे झोपड़ियाँ बना कर दीजिए और उसके साथ साथ हमें थोड़े कुर्सी और मेज भी बना कर दीजिए। उन्हें उस पानी में रखकर यहाँ पर आए लोगों को वहाँ पर खाए जैसे इंतजाम करेंगे, क्योंकि उस पानी में पैरों में मौजूद डेड स्किन को खाने वाले मछलियाँ हैं। उन लोगों के रहने के लिए उन झोपड़ियों का उपयोग करेंगे। उनका पूछा आहार आपको हमें बनाकर देना होगा। ये सब करने के लिए हम आपको पैसे भी देंगे। व्यापार अच्छे से बढ़ा तो आपके देने वाले पैसे बढ़ाने के साथ साथ यहाँ पर एक छोटा अस्पताल बनवाकर एक स्कूल भी बनवाएंगे, हमारा यकीन कीजिए, कहा। कबीले के नायक की पत्नी तब, बेटा हम लोग आदमी के चेहरे को देखकर उसका दिल कैसा है बता देते हैं। आपको देखे तो ईमानदार लोग लगते हैं, आपके वजह से हमारा भला होगा कहे तो हम मना क्यों करेंगे, बोलो हम मान रहे हैं, बोली। नायक तब, मेरी पत्नी के कहने के बाद मुझे कहने के लिए कुछ बचा नहीं मैं भी मान रहा हूँ, कहा। ये सुनकर कबीले वाले हे 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 कहकर खुशी से पुकारने लगे। ऐसे उस पानी के पास रिवर रेस्टोरेंट के साथ साथ झोपड़ियाँ भी तैयार हुए। चारों एक अच्छा दिन देखकर उस जेलर से रिबन कटिंग करवाकर रेस्टोरेंट को शुरू किए। धीरे धीरे टूरिस्ट वहां पर आना शुरू किए। मुन्ना वाले टेबल के पास बैठे ग्राहकों के पास से ऑर्डर्स लेकर आदिवासियों से खाना बनवाकर उन्हें ग्राहकों को देने लगे। मछलियां पैरों में मौजूद डेड स्किन को खाने लगे तो वो टूरिस्ट बहुत थ्रिल फील हो रहे थे। ऐसे वहां पर धीरे धीरे व्यापार अच्छे से होने लगा था। मुन्ना आदिवासी का नायक को पैसे दे रहा था, अब धीरे धीरे देने वाले पैसे बढ़ाने लगा। मुन्ना अपने वादे के मुताबिक वहां पर एक अस्पताल, एक स्कूल भी बनवाया।
उनके किए मदद के लिए आदिवासी लोग चारों की बहुत प्रशंसा किए।